की सबसे बड़ी कलश यात्रा घोषित हुई। ऐसे संस्कार टीवी के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई। आज दिनांक तक कथाओं में और धार्मिक अनुष्ठान में तो बहुत जनसैलाव रहता है, मगर कलश यात्रा में जो पूरे देश में जनसैलाव टीकमगढ़ में रहा, वो आप सभी का आशीर्वाद इस कलश यात्रा में उपस्थिति देकर हुआ। पूरे दिन माताएं, बहनें, नौजवान साथी, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी लोग पूरे दिन 9 बजे से पितापेश्वर मंदिर पर पहुंचकर पूरी कलश यात्रा में शामिल हुए। पूज्य गुरुदेव भगवान थोड़े विलंब से आए, फिर भी कलश यात्रा 4:30 पौने 5 बजे तक पूरी हुई। उनके मुखारबिंद से श्री राम कथा का उस दिन वाचन हुआ और जो लोग वहां उपस्थित थे, हमारा निमंत्रण था, हमने कोशिश की कि सभी लोग भगवान का भंडारा प्रसाद लेके आए और जो लोग प्रसाद लेके नहीं आ पाए, हम पुनः उनसे क्षमा मांगते हैं। हमने प्रतिदिन पहले दिन से अंतिम दिन की कथा विराम तक हमने भंडारे की भरपूर व्यवस्था की थी, बैठने की व्यवस्था की थी, पानी की व्यवस्था की थी। और यही हाल कथा के पूरे 8 दिन रहा कि लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे। और आखिरी दिन तो गिनती से बाहर धार्मिक श्रद्धालु लोग कथा सुनने गए थे, पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करने गए थे। हजारों की संख्या में गुरुदेव के पीछे और निवास पे लोगों का जमावड़ा रहा। पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए पूरा धार्मिक अनुष्ठान, पूरी धार्मिक कथा का समय बाबा जी के चरणों की कृपा से, आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से निर्विघ्न संपन्न हुआ। आप ताज्जुब करो कि एक मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट नहीं, एक किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत भी खरोल तक नहीं आई चोट के रूप में। सब बाबा जी की चरणों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है और देवी स्वरूप उन कन्याओं का आशीर्वाद है जिनके चरण छू के हमने हर गांव, हर पंचायत में, हर नगर पंचायत और नगर में निमंत्रण और आरती करके उनका आशीर्वाद लिया था। तो देवी स्वरूप उन कन्याओं के आशीर्वाद से ये सब धार्मिक कार्यक्रम सफल हुआ। इसमें इस टीकमगढ़, खासकर बड़ा गांव के निवास करने वाले सभी धार्मिक प्रेमी साथियों का सहयोग था कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना विशाल कार्यक्रम, जो एक ट्रस्ट, एक समितियां जिन कार्यक्रमों को करती हैं, आप सब चंद लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत बड़े विशाल रूप में संपन्न हुआ। पहले दिन से हमारी विनती थी और निवेदन था पूज्य गुरुदेव के चरणों में। पिछले बार भी पूज्य गुरुदेव भगवान को यहां दर्शन करने के लिए आना था। इस बार जब बागेश्वर के गुरु जी के समक्ष निवासी थे पूरे बड़ा गांव के सभी धार्मिक प्रेमी साथी पहुंचे,
अपने धाम का छाया चित्र फोटो गुरुदेव को दी। वो गुरुदेव बड़ा गांव आना चाहते थे, मगर उनका प्रोग्राम जैसे ही बड़ा गांव का बनना तय हुआ और उसी दिन 4-6 प्रोग्राम बीच में रास्ते में जैसे ही तैयार लोगों ने करवाए, तो व्यस्तता और समय के अभाव के कारण उतने कार्यक्रम एक दिन में 2 तारीख उन्होंने निहित की थी, मगर वो नहीं पहुंच पाए बड़ा गांव। मगर गुरुदेव के द्वारा या मेरे द्वारा कोई भी तारीख बड़ा गांव के लिए हमने एडवांस नहीं घोषित की थी। केवल इतना जरूर लग रहा था गुरुदेव के द्वारा कि वे बड़ा गांव आना चाहते हैं। हमने जब उनसे निवेदन किया 2 तारीख की रात को कि अगर आप अंतिम दिवस 3 तारीख को भी चल सकें तो 3 तारीख को बड़ा गांव चले, अन्यथा की दृष्टि में आप बड़ा गांव को कोई कार्यक्रम दें। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप अपनी तारीख बना लो, बड़ा गांव वालों से बात कर लो, हम 1 दिन का दरबार बड़ा गांव को करें। कुंडेश्वर श्रावण मास का समय शिवार्चन के लिए बनता है। हमने उसी समय पूज्य गुरुदेव से